अगर आप इस वक्त अकेले सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बंद तो हो जाते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं होते। ये कहानी इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, जिन्होंने इंडिया के इतने सारे भूतों के केसेस सॉल्व करे लेकिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी केस सॉल्व नहीं कर पाए। और इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये केस आज भी किसी ना किसी को अपने पास बुला रहा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपके लिए ऐसी मैं हॉरर और मिस्टीरियस इंसिडेंट लेके आ सकूं। तो बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। एक बंद फाइल जो कभी बंद नहीं हुई। दिल्ली के एक पुराने फ्लैट के अंदर एक पुरानी अलमीरा में एक पुरानी फाइल मिलती है जिसका रंग था ब्राउन, और उस पर इंसान के हाथ से लिखा हुआ था फाइल नंबर 97, डू नॉट क्लोज। ये फाइल थी इंडिया की सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। लोग अक्सर उन्हें टीवी पर सिर्फ एक फेस समझा करते थे, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ काम करा है सिर्फ उन्हें ही पता है, गौरव तिवारी कभी भी अपना कोई भी केस अधूरा नहीं छोड़ते थे, सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो कॉल जिसने गौरव तिवारी की पूरी लाइफ बदल कर रख दी। रात के 2:30 बजे गौरव तिवारी को एक फ़ोन आता है, बिल्कुल अननोन नंबर से। वो नंबर किसी के नाम से सेव ही नहीं था। बार बार वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन जब गौरव तिवारी उस फ़ोन को उठाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक आवाज़ आती है, सर, जहाँ आप जा रहे हो वो आपको जानते हैं। कॉल कट गई। गौरव तिवारी ने अगली सुबह अपनी डायरी में लिखा कि ये कॉल बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन सिर्फ इसमें एक अजीब बात थी कि आवाज़ किसी और की और सांस कोई और ले रहा। गौरव की टीम एक रिसर्च करने हरियाणा के आउटस्कर्ट में अबैंडन्ड गेस्ट हाउस में जाती है। वो जगह सरकार ने 8 साल पहले ही बंद कर दी थी, और बंद करने का रीज़न सरकार ने बताया था स्ट्रक्चरल इशू, लेकिन वो ऑफिशियल रीज़न नहीं था। वहाँ पर रात को कोई भी रुक नहीं पाता था। गौरव जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी तो थी लेकिन कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा था। लाइट सिर्फ तब चलती जब कोई उनके पास से गुजरता। पहली रात जब गौरव वहाँ रुके, उन्होंने सारी जगह कैमरे फिट कर दिए और माइक ऑन कर दिए और अपना वाइट बोर्ड निकाला और लिखा, अगर यहाँ पर कोई भी मौजूद है तो प्लीज़ मुझसे बात करे। रात के 3 बजे अचानक से सब वॉइस रिकॉर्ड रात के 3 बजे अचानक से सारे वॉइस रिकॉर्डर्स ऑन हो गए, और उन वॉइस रिकॉर्डर्स में एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई। वो आवाज़ थी, तुम मुझे पहचान गए हो। जैसे ही ये आवाज़ सुनता है गौरव, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, क्योंकि जो वो आवाज़ थी वो हूबहू गौरव की आवाज़ थी। ये सब होने के बाद गौरव ने सेकंड फ्लोर पर देखा। वहाँ पर एक रूम था, द मिरर रूम। उस रूम में सिर्फ और सिर्फ शीशे ही थे चारों तरफ। जैसे गौरव उस रूम में जाते हैं तो उन्हें अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। वो रिफ्लेक्शन में एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उनकी रिफ्लेक्शन 2 सेकंड बाद लेट मूव हो रही है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक, उन्होंने अपना हाथ उठाया और हाथ उठा के जब उन्होंने देखा तो उनकी रिफ्लेक्शन सच में 2 सेकंड बाद मूव हुई। लेकिन हद तो तब होगी जब गौरव नॉर्मल खड़े हुए थे, उनकी रिफ्लेक्शन क्रीपी स्माइल कर रही थी। फिर गौरव अपनी डायरी में लिखते हैं कि ये जगह बाकी सब केसेस से अलग है, जैसे ये जगह किसी चीज़ को देख रही हो और उसकी हूबहू नकल कर रही हो। एक आखिरी रात की इन्वेस्टिगेशन। गौरव अपनी टीम को नहीं लेकर गए, वो बिल्कुल अकेले गए उस जगह पर। कैमरा ऑन हुए लेकिन लाइव फीड में सिर्फ स्टैटिक एनर्जी थी। तो अगली सुबह जब उनकी टीम वहाँ पर जाती है तो गौरव मिलते ही नहीं, उन्हें सिर्फ मिलती है उनकी डायरी और एक लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग। उस लास्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये बात थी, अगर कोई ये बात सुन रहा है तो समझ लेना, ये जगह किसी को मारती नहीं है, ये सिर्फ रिप्लेस करती है। मैं गलत था, ये जगह भूत नहीं है, ये जगह सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है जो हमसे ज़्यादा परफेक्ट बनना चाहती है। ये बात ख़त्म होने के बाद ऑडियो बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सब होने के बाद इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। लेकिन हर साल उसी डेट पर उसी जगह के सीसीटीवी में एक आदमी दिखता है जो सिर्फ नॉर्मली एक डायरी पकड़कर वॉक कर रहा होता है। फेस क्लियर नहीं होता, लेकिन हाइट और चलने का स्टाइल बिल्कुल गौरव तिवारी जैसा होता है। उस केस फाइल के अंदर एक लाइन लिखी है जो गौरव की हैंडराइटिंग नहीं है, और वो लाइन ये है, इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है, नेक्स्ट ऑब्जर्वर आप हो सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी गौरव तिवारी के ऊपर, जो कि इंडिया की सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या ये स्टोरी सच है? क्या गौरव तिवारी आज भी उस कैमरे में दिखते हैं?
अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।